नमस्कार गाइज, मैं ममता गौड़ भट्ट उत्तराखंड देवभूमि कोटद्वार सिद्धबली धाम एक बार फिर से अपने ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। और आज पहुँची हूँ मैं अपने मामा के घर, बड़े मामा के घर, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ मामा के घर के बारे में जानकारी। और आज है मेरे मामा का नाती का मुंडन और अभी है कीर्तन, तो मैं जल्दी आ गई हूँ और बच्चे और हस्बैंड बाद में आएंगे। तो मामा लोगों के यहाँ तैयारी चल रही है। सभी लोग यहाँ पे मुलाकात करते हुए और मेरी बचपन की छोटी छोटी बहनें भी पहुँच चुकी है। ये मेरी बचपन की प्यारी बहनें। शादी हो गया, बड़े हो गए, बच्चे भी हो गए, बड़ा हो गया, शादी हो गया तो बच्चे भी अलग। बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं ना, ऐसे जरा हंसी मजाक हो रहा है। आइए है ना, ये देहरादून वाली है, मैं देहरादून वाली हूँ। मुझे पहाड़ी मत बोलो, पहाड़ी मत बोलो। तो यहाँ पे चाची छोड़ दे मौसी छोड़ में चाची इनके डबल के संधि कौन पुर दी उधर कभी चाची कभी मौसी छोड़ में मौसी ध्यान के नाते मौसी है। कई को बता लेने में मी बता छोड़ मी जुआन जो बहुरानी ने तो कपड़े भी चेंज कर दिए तुरंत। ले इसमें हाथ नहीं लगाना। भाभी अपने मेरे बस के नहीं है। सो गाइस, जिस प्रकार से कीर्तन भजन समाप्त हुए और कीर्तन भजन था मेरे मामा के घर पे, मेरे मामा के नाती का मुंडन और अब होता है केशव बंधन। देखिए किस प्रकार से बालों पे अलग अलग बंधन बांधे जाते हैं और शाम को होती है कथा। श्रीशते लक्ष्मी चरवन्यान बहुरात्रि पार्श्वे लक्षतानि रूपः श्रीनो व्यापम् इष्टान् दिखारं वैखारं सर्वलोकं वैखारं सद्मिन्नु शरदो अन्तिदेवा यथा नक्षत्रो शन्तनूनां पुत्रासो जलपुत्रो भवन्ति। अच्छी फोटो यावदमेतनिष्ठति यावद राम कथा लोके। सो गाइस, इस प्रकार से अपने उत्तराखंड में बच्चों का मुंडन इस प्रकार से होता है। देखिए मामा बालों में इस प्रकार से ये बंधन बांधा जाता है और बजने लगे हैं ढोल नगाड़े, खुशी का मौका। और ये मेरे बड़े मामा जी सूबेदार साहब जी, आप दादाजी के गांठ मुंडन संस्कार से कहा जाता है।
चाचा बैठ जाओ। तो दादाजी ने अपने नाती के सर पे केश मेहमान भी आ चुके हैं धीरे धीरे और यहाँ पे हो चुका है अभी केश विधान संस्कार और सभी मेहमान लोग भी आ रहे हैं यहाँ पे और संस्कार हो चुका है। मेरे छोटे छोटे बच्चेगा आप बोला तो में काफ़ी आगे फौजी की मजबूरी आप समझ सकते हो और देखिए मेरा बुला फौजी है यार फौजी की बारी को इस प्रकार से संघर्ष करना पड़ता है अपने बेटे के मुंडन में नहीं पहुंच पाया कोई बात नहीं यहाँ पे है परिवार वाले सब भगवान इसको राजी खुशी रखे और देखिए किस प्रकार से काना मुंडी हिला रहा है देखो ये हमारे फोटो ले रही चूड़ा करम संस्कार है देखिए फर्स्ट क्लास हिला रहा तो मेरी बिटिया रानी भी है यहाँ पे ऐसी तो पहुँच चुकी मेरी बिटिया रानी भी और मेरे पति देव भी पहुँच चुके हैं बेटा भी पहुँच चुका है और उधर पहुँच चुके हैं भाई सब लोग बैठे हुए हैं तो इस समय चल रहा है केशव बंधन संस्कार कहते हैं तो वो पूरा हो चुका है देखते हैं आगे के कार्यक्रम क्या क्या होते हैं। और धीरे धीरे मेहमान भी आ रहे हैं और पहुंच चुके हैं मेरी जेठानी जी पकड़े रहे पति का दर्शन नहीं हुआ वो रोने लगे और कहने लगे माँ भला मैंने इस जीवन का क्या करना है मेरे इस जीवन का कोई और इस प्रकार से यहाँ पे कथा सुनने के लिए सभी लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पे कथा चलती है कथा समाप्त होने के बाद ही फिर खाने पीने की तैयारी होती है तो अधिकतर क्या होता है कि जब कथा होती है तो कथा में एक छोटा बालक भी बैठता है और उसकी मम्मी भी लेकिन वो बहुत परेशान कर रहा था तो उसको सुनाने के लिए ले गए तो देखिए किस प्रकार से यहाँ पे कथा सुना रहे हैं। घर में भी सुंदर कथा उतार करी और भगवान का प्रसाद ग्रहण किया उसके पति के दर्शन हो गए और गाजे बाजे के साथ इन्होंने सत्यनारायण भगवान की कथा करी बोलिए सत्यनारायण भगवान की हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आइए साइड आइए चल सेकंड नंबर की मामी हैदराबादी रहती है। हमारी बहू की मम्मी सब कुछ मेरे भाई की साथी तुझको अर्पण
ये साइड देखो जरा, इधर देखो, इधर वो भी। हमने पहला से भगवान को देखो। सत्यनारायण सत्य है, सत्य धर्म को सार, सदा सत्य विजयी बने यही धर्म को तुम पाएगी। चलो सबकी तरफ में नाम सो गाइस, इस प्रकार से हमारे यहाँ जो संस्कार संस्कार में आप चरणामृति सबसे पहले दिया जाता है और चरणामृति देने के बाद हमारे दिया जाता है चूरण और साथ में पहुंच चुका है। आज कल खुला मेरे घर, आज में खुला ये घर। ये रोज चलेगा वैसा, ये रोज चलेगा ऐसा रोज चलेगा। आप आओगे तो हम आएंगे, आप नहीं आओगे तो हम नहीं आएंगे। नहीं दीदी आए चले आए, भाई को आपको भी तो आना पड़ेगा फिर। भाई में क्या ऐसा हो कि दोनों हर जगह मिले, वही तो। जहाँ भी जाए ना। लाइक वेलकम बैक टू माय चैनल। हाँ हेलो गाइस। तुम नहीं बोल सकते सबसे पहले तुम काम करो है ना। और क्या है? सारी भुलिया हम कड़े लोग सारे भुल्ली इकट्ठा हो यार देख लिया। हाँ, सब के सब बहुत दूर दूर बटेगा यहाँ छो है ना। सब एक किचन परमानेंट ना पहले हम ससुराल बहुत दूर थी। ससुराल से तो दूर अब खगी तो गई तब ये एक 4 दिन अगड़ जो ये खगी ना इसीलिए बुन्नी तभी तो कुल चौड़ मरे ना था। अभी तो तुम कम खाओ ना, मैं ज्यादा खुश रहो। आ देख मौसी इतना सारे मौसी एक मौसी थे एक झुमका भी बना रहा था कद हो जाए। अच्छा मेरी पुरानी दीदी बहुत पहले की पुरानी पहचान है ना। हाँ सारे के सारे रिश्तेदार मिल गए, ससुरी से मिलते हैं। कितने लोग पहचान ससुरी चला है ना। दीपना ममता अरे सो गाइस, मैं मुंडन में जा रखी हूँ। वहाँ पे मेरे सब्सक्राइबर मिले, मेरे छोटे छोटे बच्चे कह रहे कि दीदी बुआ हम आपका व्लॉग देखते हैं। तो बच्चे क्या कैसे लगते हैं व्लॉग? बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं, सारे देखते हो? मेरे सब्सक्राइबर है। तुझे भी अच्छा लगता है? हाँ? क्या नाम है तेरी मम्मी का? ये मेरी बहन का बेटा है। इसे चाहे ब्लॉग कर तो पता नहीं, ये कह रहा है बहुत अच्छा लगता है। चलो कम से कम इतना तो है। तो ठीक है बेटा, है ना। एक दूसरे को बोलो। आपका नाम? मेरा नाम आशुतोष है। आशुतोष, वेरी गुड वेरी गुड। फिर तो सो गाइस, अब हो चुकी है मेरी ड्रेस चेंज और साथ में मेरी बहन आ रही है और पीछे से आ रहे हैं और 2 दीदी। तो अब चलते हैं जहाँ पे पार्टी शुरू हो रही है। सो गाइस, इस प्रकार से मैंने साड़ी चेंज करके ड्रेस चेंज कर ली है शाम को। अब है शाम को न्यू ईयर में आते हैं सभी गांव वाले रिश्तेदार, जिन को भी हम बुलाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मिलेंगे मेरे पुराने रिश्तेदार, पुराने जान पहचान के। नानी की यहाँ मैं खूब रहती थी बचपन में, तो सब लोग मिल जाते हैं जान पहचान के। बस एक ही चीज़ की कमी है, यहाँ पे सारी महफिल भरी है, फिर भी मुझे महफिल खाली खाली दिख रही है, क्योंकि मेरी माँ नहीं है। सबकी माँ मेरी मम्मी के साथ के सब लोग हैं, और जब अपनी माँ न दिखे तो महफिल तो खाली दिखेगी ही। बस बाहर से खुश रहना पड़ता है, अंदर तो आप लोग जानते हो ना, माँ नहीं होती उसका दुख तो शायद मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, या आप जिसकी माँ नहीं होगी उसको ही पता होगा। पर खैर कोई नहीं, आगे तो बढ़ना ही पड़ता है। किसी के सामने अपना रोना रोकर कोई फ़ायदा नहीं है। बस खुश रहो और सबको खुश रहने दो, जैसे जिस प्रकार से यहाँ पे सभी लोग डांस करते हुए और अपनी खुशी जाहिर करते हुए।
सो गाइस इस प्रकार से सभी कार्यक्रम निपट गए और अब जाएंगे हम लोग घर की तरफ और सुबह फिर आपको दिखाएंगे हल्दी बाने, जो मैंने आपके पहले वाले ब्लॉग में भी दिखा दिया था। होंगे हल्दी, लेट हो चुका है हल्दी के लिए। तो सो गाइस पहले भी मैंने आपको छोटे बच्चे के मुंडन की हल्दी दिखा चुकी हूँ, पर लेकिन आज थोड़ा बहुत जो भी होगा वो भी आपको बताऊंगी। हमारे कल्चर है, हमारे उत्तराखंड का कल्चर है कि 2 साल पूरे होने पे तीसरा साल जब बच्चे को लगता है तो उसका मुंडन होता है। मुंडन बोले तो उसका बाल चूरण संस्कार कहा जाता है, वो होता है। और किसी कारण बस अगर 3 साल रुक गया हो तो 5 साल में करते हैं। तो अधिकतर 2 साल कंप्लीट होने के बाद तीसरे साल में ही यहाँ कार्यक्रम होता है। और ये अधिकतर होता है उत्तरायणी। उत्तरायणी कहते हैं कि जब जनवरी का महीना आता है ना, माँ का महीना, माँ के महीने के बाद से लेकर और ये अब आजकल लगातार मुंडन के दिन चल रहे हैं। तो हमारे उत्तराखंड के बहुत सारे रीति रिवाज है, उनमें से एक ये है चूड़ाकर्म संस्कार। तो देखिए छोटा भाई छुट्टी भी नहीं आ पाया, ये होती है फौजी की मजबूरी। और बेटे का मुंडन करना था क्योंकि उसको फिर 4था वर्ष लग जाएगा, तो 4थे वर्ष में मुंडन नहीं होता है, या तो 3रे वर्ष में होता है या 5वें वर्ष में होता है। तो मैनेज करना पड़ा, कोई नहीं। मामा जी है, मामा जी ने कहा कोई नहीं, फौजी है, फौजी को पहले देश की रक्षा, उसके बाद घर के काम। तो ले चलती हूँ आपको मामा के घर में। कल भी चलेंगे हम सीधा। ये हमारी कुंडल की सबसे बड़ी चौराही है, दुर्गापुरी चौराही। मैं मौसी जा रही मिठाई वाले की दुकान में मिठाई लेने के लिए। और चारों भतीजिया कौन है सबसे छोटी? आप दीदी प्रणाम। खुश रहो खुश रहो खुश रहो बोला। और सब बढ़िया। मेरी बड़ी मौसी हो गई यहाँ पे सब्सक्राइबर भी मिल गया मेरे, और मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर दिया। तो आप लोग भी प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। मैं साहब ने तो सब्सक्राइब कर दिया है। तो इसी के साथ आज क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। मामा का गौशाला यहाँ पे सब मामियों के गौशाला और साथ में आ रहे हैं मामियाँ हमको छोड़ने के लिए। अब मामा भी आ चुके हैं। मामा पता नहीं कहाँ चार भिखारी बाय बाय विदाई। और क्या ममता दीदी की विदाई हो रही है। दीदी पिंडी कहाँ है आपकी? अब भाई साहब नहीं आया अभी? मामा जी हाँ ना यार। तो ये दो क्या है? तो गाइस मिल चुका है मुझे मेरे मामा के यहाँ से प्यारा प्यारा गिफ्ट। और इस प्रकार से हमारे यहाँ विदाई होती है। मेरी होगी मौसी की विदाई। खड़ी हो मौसी जबरदस्ती। तू भी चला। मैं कैसे ऐसे मिलता है हमारे यहाँ
अब देखते हैं इसके अंदर क्या है। मैं आपको सूट खोल के भी बताती हूँ। सारा सूट है तो लिफाफा मिठाई और इसके अंदर है अब मौसी की वाली मेरी विदाई। तो लड्डू है बांध देना कि आयु से अपने भाई को करके तो गाइस मुझे मिला है सूट। मुझे मिला है सूट मेरे भाई के यहाँ से फर्स्ट क्लास सूट। ये कलर मेरे पास था भी नहीं। अगर कलर नहीं होता तो मैं चेंज भी कर लेकर भी दूसरा, पर ये कलर मेरे पास नहीं था तो मैं तो ये हो गई। अब फिर तुम मुझे छोड़ देना। थैंक यू सो मच। ये मैंने प्यारी प्यारी बनी थी इसके छोटे जल्दी से सिला कोई सिलाएगा नहीं। ले फंचू लेके आ गई मैं। ले अब वीडियो बनाते रहे। जा 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 मैं जाती रहूं। क्या अच्छा रे फूफ था तो क्या नहीं फूफ आज जल्दी केरल की जब बुलाएगा तो जॉन सिंह अब खूब ओल्ड मॉडल हुआ है ना, जैसा लेटेस्ट मॉडल है। बोली वो वाली बात नहीं बोली छोड़ वो भी ओल्ड मॉडल होगी ना फूफो, पूरे जाओ तो जॉन सिंह वो ये लेटेस्ट मॉडल है। वो तो छोड़ तो बाजी जिम्मेदारी दी हम पे बाजी जिम्मेदारी दी। अभी इन जनाब मनमोहन सिंह को पूछा था, अब तो मोदी के जमाने था, अभी नया राहुल गांधी था, वो पूछ लो। ये अभी भीतर बैठ जाएगा मैं इनके बाल देखा मैं मान नोट डाल देता बुला सब बोलते बंद करा हम तो नहीं जानता, क्या पता तुम लोग जाना सो मैं बुकला भी ताल से मैं जाके बोली ना बता मुड़ी से बनाने पैसे मिलेंगे मुझे इसके। नीचे शॉर्टकट रास्ते चलेगा। हाँ हाँ वो तो मुझे पता है। मैं नानी घर वही रहती हूँ। टाइम कब लगाने हो जो आ रहा है उसको तो आप माने नहीं दे रहे। बल नहीं आना मेरे यहाँ। बल मैं नहीं आऊं तो पूछने वाली बात है क्या आने से बल बुआ मैं आपके घर आऊंगी। लास्ट में बैठी है यहाँ पे सभी बहनों की कचड़ी और आपस में सब बातें करते हैं। ये बड़े मामा की लड़कियाँ हैं, वहाँ पे दूसरे मामा की लड़की है, मेरी मौसी है और आपस में अपनी बातचीत करते हैं। मस्त पुरानी मीठी मीठी यादों को याद करते हैं। सभी लोग यहाँ पे अपनी पुरानी यादें याद करते हैं। और बहू लगी है विदाई की तैयारी पे, भाभी लगी है विदाई की तैयारी पे। कहीं याद हो रही कहीं याद हो रही है। सो गाइस इस प्रकार से मुंडन का कार्यक्रम समाप्त हुआ और हल्दी बाने मैंने आपको पहले वाले ब्लॉग में बता दिए थे और रह गया था कि सर पे चोटी किस प्रकार से बांधते हैं वो मैंने आपको इस ब्लॉग में बताए। और अपने नानी हाल मैंने पहले भी आपको बता चुका था। और मेरे हैं पूरे 6 मामा मामी। ये सारी मेरी मामा लोगों की कॉलोनी। तो ये पड़ता है किशनपुरी उमरापुर में और ये है बड़े मामा का घर। तो अब एक एक करके हमारी विदाई, सब मेहमान जा चुके हैं और मामा मामी भी अपने काम पे लगे हुए। दोनों यहाँ पे गाय बछिया वाले अपने काम भी करेंगे। क्या वहाँ चल चढ़ी क्या लंच है क्यों सर वो बुरी हाँ क्या क्या बाल्टी अच्छा सर ठीक क्यों बाल्टी बुरी तो तुम्हारे खाए चले दिखाई ठीक है। हाँ आए मुझे क्या पता। सो गाइस जिस प्रकार से मेरा वीडियो समाप्ति की और आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और अपने मित्रों और अपने दोस्तों तक मेरी वीडियो को भेजिए। इसी के साथ फिर मिलती हूँ आपको दूसरे वीडियोज़ में। बाय बाय। ममता गौड़ भट्ट, उत्तराखंड देवभूमि कोटद्वार सिद्धवली धाम से। और छोटी छोटी खुशियों में बड़ी बड़ी खुशियाँ ढूंढना ही मेरा मकसद है।